बुरा हाल है पानी का कि एक बार मेरे बेटे को टाइफाइड हो चुका है। हम पानी बॉईल कर करके भी देते हैं, उससे भी कोई पानी की इतनी बुरी हालत है कि बॉईल करके भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अरे छोड़ो, साफ पानी साफ हवा, 4 दिन की तो ज़िंदगी है, क्या करना है इसको बचा के। बचाने वाली चीज़ तो धर्म है, और धर्म बचाने वास्ते तो आप बीजेपी को वोट दिए थे। सही पकड़ा। हाँ, और धर्म को तो ठीक ठाक बचा ही रही है ना बीजेपी। बिल्कुल राइट। यही तो है मोदी जी का अमृतकाल, जहाँ पुलिस गुंडों के पक्ष में खड़ी दिखती है। मजाल है मोदी राज में गुंडे और बलात्कारियों को पुलिस टच भी कर दे। समझ रहे हो? क्योंकि बीजेपी खुद गुंडों की पार्टी है, तभी तो गुंडे बदमाशों को संरक्षण देती है। बात तो सही है। पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने दिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है, उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता। कानून खत्म करने में आनंद ना आता चाचा, यूँ कहोगे आप कानून बना नहीं सकते, क्योंकि कानून बनाने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो आपने अडानी के यहाँ गिरवी रखा हुआ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये एक से बढ़ के एक साइंटिस्ट भरे पड़े हैं बीजेपी में भी। बताओ, अब तो अडानी को अपने पावर प्लांट बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली तो अब ट्रेन ब्रेक मार के बनाया करेगी। ठीक वैसे ही जैसे गुजरात वाले चाचा पिछले 11-12 सालों से अंधभक्तों को चोमू बना रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे मोदी जी, वो अंधा है तारा दोस्त जो इसका हाथ पकड़ के इसको रास्ता पार करा रहे हो? पता नहीं। और मोदी जी, ये तुम्हारा हाथ पकड़ना आजकल तुम्हारी जगहसाई का कारण बना हुआ है। देखो On stage, I didn't know what was happening. I was confused, like, but he grabbed my hand and picked it up, and I just wasn't sure what we were supposed to be doing. I thought it was the open claw. It was. इसी गोरे का हाथ पकड़ के ऊपर उठाए थे ना AI समिट में। अब देखो ये गोरा कैसे तुम्हारा वर्ल्ड वाइड मजाक बना रहा है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। पर आपको थोड़ी शर्म आवे, आपके लिए तो ये सब नॉर्मल बात हो गई है ना। कभी आपको ट्रम्प फड़का देता है, तो कभी आप खुद चाइना जाके जिनपिंग को गले लगा लेते हो। भागवत कथा करो, हमको सुनाया करो। अरे ये कौन सा तरीका आशीर्वाद देने का? लगता है राम रहीम और आसाराम की याद आ रही है महाराज को। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहाँ? सही कह रहे हो महाराज, यहाँ UGC की ना, यहाँ तो आंखों के हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, ताकि नैनसुख महाराज अपनी आंखों का इलाज करा के अपनी आंखों से देश में होने वाले जातिगत भेदभाव को देख पाते। क्यों महाराज? आग लगा दी, आग लगा दी, आग। देखिए अमेरिका में यहाँ हल्दी और अदरक का जूस पीते हैं लोग। हाँ, पर गौमूत्र ना पीते ना यहाँ के लोग, तभी तो विश्व में आगे हैं। यहाँ पे मोटापा कम है, चलते ज्यादा है, खुद काम करते हैं यहाँ के लोग। बस यहाँ कथा भांज के लोगों का उल्लू ना बनाया जाता, वरना यहाँ के लोग भी आज 5 किलो मुफ्त के राशन पे पल रहे होते। रस, चाहे गन्ने का रस है, टमाटर का रस निकाल लो, कोई भी रस, रसीला पदार्थ है, रस निकाल के रस पियो। ठीक वैसे ही जैसे महाराज गोबर का रस निकाल के पंचगव्य बना के पीते हैं। 103 मंजिल पे खड़े हैं, कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। महाराज क्या अमेरिका में भी काम करेगा तुम्हारे भगवान का भरोसा? नहीं, क्योंकि ये कांच तो नास्तिकों ने साइंस के भरोसे बनाए हैं ना। और अगर महाराज इतना ही भरोसा है भगवान पे, तो बिना पैराशूट के ऊपर से छलांग क्यों न लगा देते? आज भक्तों को दे दो प्रमाण भगवान के भरोसे का, लगा दो छलांग बिना पैराशूट के और कर दो सेफ लैंडिंग। देखते हैं कितना कारगर होता है आपका भगवान का भरोसा।